सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं एक दिव्य देव ध्यान, मैं क्या हूँ। आइए नेत्र बंद करें, परम सत्ता को स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो जो हमें ये यात्रा करा रहे हैं, उनकी जो अनंत कृपा हम पर हो रही है, हम इस ध्यान को, इस एहसास को अपनी अंतरात्मा में जन्म जन्मांतर के लिए उतार सके। उनका प्रकाश हमारी आत्मा को प्रकाशित कर सके और ज्ञान का, प्रेम का, दिव्यता का ये प्रकाश अनंत से अनंत तक गुरु इच्छा से अनंत चेतनाओं को जागृत कर सके। इसी भाव के साथ गायत्री मंत्र भावना करेंगे कि हमारे हृदय से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है और वो प्रकाश सर्वत्र फैलकर पूरे ब्रह्मांड को आलोकित और प्रकाशित कर रहा है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बहुत सुंदर स्वाध्याय ध्यान चल रहा है। हमने पंच तत्वों का चिंतन किया होगा, हमारे मन में उनके लिए ग्रैटिट्यूड, थैंक यू फीलिंग भी आई होगी। अब उस ध्यान की बात करते हैं जो ध्यान हमें गुरुदेव करा रहे थे। क्या ध्यान कह रहे थे गुरुदेव? गुरुदेव कह रहे थे कि अपने आप को स्वतंत्र कर दो, और स्वतंत्र, ऐसा स्वतंत्र कि मैं इस शरीर से निकलकर आकाश में कहीं भी विचरण कर सकता हूँ, मैं अग्नि के आर पार जा सकता हूँ, मैं जल में कहीं पर भी सैर कर सकता हूँ, समुद्र की कितनी भी अनंत गहराइयाँ हैं मैं उनमें जा सकता हूँ। ऐसे ही हर तत्व को मैं सहजता से अनुभव कर और उससे पार जा सकता हूँ। अब इससे होगा क्या? जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे, इससे क्या होगा, हमें ये पता चल जाएगा कि हम क्या क्या नहीं हैं। हम इन पंच तत्वों के बने हुए हैं, हमें ये पता है। अब जब मैं अपने आप को इन पंच तत्वों से अलग कर दिया तो अग्नि मुझे जला नहीं रही, जल मुझे डुबो नहीं रहा। मुझे समझ में आ रहा है बिना वायु के भी मेरा एग्जिस्टेंस है, संभव है बिना वायु के भी, और मैं आकाश से भी व्यापक हो गया हूँ क्योंकि मैं आकाश से भी ऊंचा जा सकता हूँ। तो इसका मतलब हमको ये समझ में आने लगेगा कि हम जिन चीजों से बने हैं, जिन तत्वों से, हम उससे भी ऊंचे हैं, कहीं हम उस तत्व से भी कुछ ज्यादा हैं, कुछ बेटर है, कुछ हाई है। हमको ये अनुभव होगा। इसको गुरुदेव के शब्दों में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। इस भावना से आत्मा का स्थान शरीर से ऊंचा ही नहीं होता, बल्कि उसको प्रभावित करने वाले पंच तत्वों से भी ऊपर उठता है। जीव देखने लगता है कि मैं देह ही नहीं, वरन उसके निर्माता पंच तत्वों से भी ऊपर हूँ। अनुभव की इस चेतना में प्रवेश करते ही आपको प्रतीत होगा कि मेरा नया जन्म हुआ। नवीन शक्ति का संचार अपने अंदर होता हुआ प्रतीत होगा, और ऐसा भी ना होगा कि पुराने वस्त्रों की तरह बह का आवरण ऊपर से हटा दिया गया है। अब ऐसा विश्वास हो जाएगा कि जिन वस्तुओं में से अभी तक मैं डरा करता था, वे मुझे कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकती। शरीर तक उनकी गति है, सो ज्ञान और इच्छा शक्ति द्वारा शरीर से भी इन बहाव को दूर हटाया जा सकता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं गुरुदेव? भाई, इंसान को मृत्यु का भय होता है, ये हम बात कर चुके हैं। सबसे बड़ा हमारा मृत्यु का है, और मृत्यु कैसे आएगी? मृत्यु आएगी तो इन पांचों तत्वों का कोई रोल प्ले होगा, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस ही पूरी शिफ्ट हो गई। हमने पिछले स्वाध्याय में इन पांच तत्वों के प्रति ग्रैटिट्यूड डाला, इनकी शक्ति को अनुभव किया, और वो शक्ति जब हमारे भीतर उतरने लगी, हमारे अंदर जाने लगी, तो हमको ये समझ में आया कि अरे हम तो इनसे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। एक्चुअली इनसे ज्यादा शक्तिशाली हैं या नहीं वो बात की बात है, उससे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि ये शक्तियां हमारे भीतर प्रकाशित हो गई। और जब हमारे भीतर ये शक्तियां प्रकाशित हो गई तो हमको ये समझ में आ रहा है कि अब तो मुझे कोई भय ही नहीं रहा। मैं अग्नि से जल नहीं सकता, राइट, मैं जल में डूब नहीं सकता, तो फिर किस बात का भय रखना है? मतलब आई एम समथिंग बिगर। जो मैंने सोचा था मैं उससे कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत दिव्य हूँ, ये अनुभव में आने लगेगा। अभी जो बात केवल थॉट्स में जा रही है, जब हम ध्यान करेंगे तो एक एक करके हमारे सारे फियर छूट जाएंगे। अब जब हम अपनी मृत्यु के भय से मुक्त होंगे तो हम अपनों की मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाएंगे। क्यों? मृत्यु केवल शरीर की होगी। अग्नि इस शरीर को जला सकती है, पर मैं क्या हूँ? हु एम आई? मुझे नहीं स्पर्श कर सकती। जल इस शरीर को डुबो सकता है, पर मुझे नहीं। तो मुझे ये बात जब समझ में आ जाएगी, अनुभव पर आ जाएगी, तो मेरे भय धीरे धीरे डिमोलिश हो जाएंगे। वो भय फिर किसी भी चीज का हो, वो फियर ऑफ मनी, फाइनेंशियल फियर हो सकता है। अब आई एम द मैनिफेस्टर। अभी जब पंच तत्वों से बाहर निकल गए तो वी आर द क्रिएटर, वी आर द, अब हम जब उस केंद्र पर जुड़ गए जहां हमको ये पता है कि आई एम द क्रिएटर। क्यों आई एम द क्रिएटर? किस सेंस में आई एम द क्रिएटर? आई एम द क्रिएटर उस सेंस में कि अब ये पांचों तत्वों की शक्ति मुझ में समाहित है, तो मुझे अपने जीवन को कैसे बनाना है ये मेरे कंट्रोल में है। अब नो वन इज कंट्रोलिंग माई लाइफ।
कोई आउटसाइड एनर्जी मेरे लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकती, मेरा कोई इमोशन मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता। मेरा इमोशन मतलब इस बॉडी कॉन्शियसनेस का इमोशन सोल कॉन्शियसनेस पर शिफ्ट हो गए। अब हम, मैं आत्मा हूं और वहां से आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी कॉल्ड लाइफ, आई एम द डायरेक्टर, आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ दिस मूवी कॉल्ड लाइफ, बिकॉज आई एम कनेक्टेड टू द डिवाइन सोर्स, आई एम दैट डिविनिटी इनसाइड। आई होप यहाँ तक हम सब कनेक्टेड होंगे, साथ होंगे। कहीं पर भी कुछ भटकाव लगे, कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आए तो उसी समय उस क्वेश्चन को लिख लीजिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। लास्ट में एक साथ सारे क्वेश्चंस लेने का प्रयास करेंगे, पर जितना जितना आगे बढ़ते जाएंगे हर क्वेश्चन का आंसर मिलता जाएगा। और ये यात्रा अनुभव की यात्रा है, जिज्ञासा की यात्रा है, पर तर्क की यात्रा नहीं है। तो अगर तार्किक बुद्धि से प्रश्न आ रहा है तो उसका कुछ नहीं हो सकता, दोबारा सुनिए। लेकिन अगर अंतरात्मा से, मन से आ रहा है कि अरे ये प्रैक्टिस करी तो ऐसा फील हुआ, वो प्रैक्टिस करी तो ये अनुभव हुआ, देन यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन कीप ऑल योर क्वेश्चंस और हम लोग मिलकर के एक दूसरे को आंसर देंगे। जरूरी नहीं है कि सारे आंसर इसी कॉन्शियसनेस से आए, क्योंकि हम लोग साथ में पढ़ना है। हो सकता है आप क्वेश्चन कमेंट में लिखो, किसी और के पास आंसर हो। वी ऑल आर वन हियर। जहां से हम इस स्वाध्याय को कर रहे हैं वो एक डिवाइन एनर्जी है और वो हम सबके लिए बराबर काम कर रही है। अब आगे लिखते हैं, बार बार समझ लो, प्राथमिक शिक्षा का बीज मंत्र मैं है। इसका पूरा अनुभव करने के बाद ही आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर हो चुके होगे। आपको अनुभव करना होगा कि मेरी सत्ता शरीर से भिन्न है। अपने को सूर्य के समान शक्ति का एक महान केंद्र देखना होगा। इसके इर्द गिर्द अपना संसार घूम रहा है। इससे नवीन शक्ति आएगी जिसे तुम्हें साक्षी प्रत्यक्ष अनुभव करने लगोगे। तुम स्वयं स्वीकार करोगे कि अब मैं सुदृढ़ हूं, जीवन की आंधियां मुझे विचलित नहीं कर सकती। केवल इतना ही नहीं, इससे भी आगे अपनी उन्नति के आत्मिक विकास के साथ उस योग्यता को प्राप्त करता हुआ भी देखोगे जिसके द्वारा जीवन की आंधियों को शांत किया जाता है और उस पर शासन किया जाता है। अब गुरुदेव कह रहे हैं क्या कि इससे आगे जाना है, तीसरे अध्याय पर और आगे बढ़ना है, तो पहले याद रखो कि मैं कौन हूं। इसको अच्छे से समझ जाओ। रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की बात हो रही है और आध्यात्मिकता शुरू ही वहां से होती है जहां हम बॉडी कॉन्शियसनेस से निकलकर सोल कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो जाएं और वहां से फिर जीवन रूपी गाड़ी को चलाएं। और उस सोल कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होने के बाद इतना प्रेम भीतर भर जाता है, इतना प्रेम भीतर भर जाता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। गुरुदेव कहाँ से काम कर रहे हैं? कोई भी गुरु शक्ति, कोई भी गुरु तत्व सोल कॉन्शियसनेस से। उन्हें हमसे प्यार है, तभी तो हमारे लिए इतना कुछ उन्होंने रख दिया, बना बनाया, परोस दिया। हमको केवल उसको समझना है, उसको खाना है और उस पर चलने का प्रयास करना है। एवरीथिंग। हमने कोई ये खोज नहीं करी मैं क्या हूं की, ये खोज ऑलरेडी हमारे ऋषि कर गए। हमारे जो साधु संत थे, जो साइंटिस्ट हैं, वो कर गए। गुरुदेव ने अपने पूरे जीवन को लेबोरेटरी बना के कोर्स ये रिसर्च कर ली और ये रिसर्च करने के बाद हमारे पास रखी है। तो हमको दोबारा एक्सपेरिमेंट नहीं करने, दोबारा रिसर्च नहीं करनी। हाउ ब्लेस्ड वी आर। हमें सब कुछ पता है, पका पकाया मिल रहा है। उस पका पकाया को खाने के लिए तैयार है या नहीं है? और जब तक इस बात को नहीं मानेंगे तब तक आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति दोनों ही नहीं कर पाएंगे। भौतिक जीवन में आप रुपया पैसा कमा लोगे पर हैप्पीनेस नहीं ले पाओगे। आप खुद ही चेक कर लो कि अगर आध्यात्मिकता लाइफ में नहीं है तो भौतिक जीवन में खुशी है क्या? कोई ना कोई थ्रेड, कोई ना कोई लूप कभी ना कभी कहीं ना कहीं से क्रिएट हो ही जाता है। तो अगर हमें इस उन्नति के बाद, आध्यात्मिक उन्नति के बाद, बाकी सब चीजें अपने आप मैनिफेस्ट हो जाती हैं और आपको कोई कमी फील नहीं होती लाइफ में। और एक सेटिस्फेक्शन होता है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। और एट द सेम टाइम जो चाहिए उसके लिए पूरी शिद्दत के साथ कर्म होता है, लेकिन वो कर्म निष्काम होता है। उसमें कोई इच्छा छुपी नहीं होती, कोई अपेक्षा छुपी नहीं होती, कोई भावना छुपी नहीं होती। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता छुपा हुआ जो आने वाले समय में दुखी कर सके, उद्विग्न कर सके, मन को हिला सके। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, आत्मज्ञानी दुनिया के भारी कष्टों की दशा में भी हंसता रहेगा और अपनी भुजाओं को उठाकर कष्टों से कहेगा, जाओ, चले जाओ। जिस अंधकार से तुम उत्पन्न हुए हो उसी में विलीन हो जाओ। धन्य है वह जिसने मैं के बीज मंत्र को सिद्ध कर लिया। अब गुरुदेव उसको ब्लेसिंग दे रहे हैं, उसको धन्य बोल रहे हैं कि जिसने ये कर लिया वो धन्य है, धन्य है, धन्य है। क्योंकि एक्चुअली कुंती ने क्या मांगा था लास्ट में केशव से? केशव दुख दे दो, दुख दोगे तो आपका स्मरण रहेगा। वो कहाँ से आया था कुंती का केशव दुख दे दो? बॉडी कॉन्शियसनेस से नहीं आया था माँ कुंती का दुख वाला भाव महाभारत में, गीता में। कहाँ से आया था? सोल कॉन्शियसनेस से, कि संसार में उलझ जाएंगे, कुछ ना कुछ फिर मीठा खट्टा रखा है, लेकिन दुख होंगे तो वो परमात्मा याद रहेगा। उस सोल कॉन्शियसनेस से आया था, क्योंकि उस सोल को, उस आत्मा को सत्य पता था कि परमात्मा ही एक सत्य है
उसी का प्रेम एक शाश्वत है और हर आत्मा को उसी के प्रेम को अनुभव करना है और उसके प्रेम को अनुभव करना है तो उससे दूर नहीं जा सकते और उसके पास रहना है। तो इसलिए उन्होंने भक्ति की पराकाष्ठा में दुख मांग लिए, लेकिन जो मांग रहा है उसे दुख अनुभव नहीं होता। जो आध्यात्मिक जीवन की यात्रा कर रहे होते हैं, कई बार हम लोग संसार की दृष्टि से जब उनका जीवन देखते हैं तो हमें लगता है कितनी तकलीफ है इनके जीवन में, हाय हाय कितना कष्ट है इनको। लेकिन मानो कोई कष्ट उनको अनुभव नहीं हो रहा होता, क्योंकि कोई शक्ति उन्हें गोद में बिठाकर यात्रा करा रही होती है। इसका एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। एक बार सौभाग्य से मुझे एक अनाथ आश्रम में जाने का सौभाग्य मिला और वहाँ पर कौन थे, वहाँ पर गूंगे बहरे बच्चे थे। तो जाने से पहले मेरी संवेदना करुणा बड़ी गुरु कृपा से हाई थी। मुझे लग रहा था यार मैं वहाँ कैसे करूँगी, क्या डील करूँगी, इन बच्चों से क्या कहूँगी, क्या नहीं कहूँगी, और ये सब क्वेश्चंस, ये सब थॉट इमोशंस मन में थी और बहुत थैंक यू भी फीलिंग आ रही थी कि आई एम जस्ट हैविंग एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट। लेकिन वहाँ जाके ना मेरी पूरी धारणाएं बदल गई एक पल में, जैसे सोच चिंतन बदलता है, मतलब पृथ्वी पलट गई मेरी 1 मिनट में। क्यों? मैंने वहाँ जाकर एक दिव्यता का एहसास किया कि वो बच्चे कौन है, वो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, और क्योंकि सुन नहीं सकते इसलिए बोल नहीं सकते। ऐसा नहीं कि बोलने की क्षमता नहीं होगी, बट उन्होंने कभी सुना ही नहीं तो बोलेंगे कैसे। अब क्योंकि वो बच्चे सुन नहीं सकते हैं तो हमारी सारी प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है, सुनने से। तो उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो इतना हैप्पी थे, इतना खुश थे, उनके जीवन में कोई तकलीफ ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि सुनना होता क्या है। उन्होंने संसार का स्वाद चखा ही नहीं जो हम इस वाणी के माध्यम से चखते हैं, तुम कैसे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। और ना वो बोल सकते हैं तो वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो मनुष्य जीवन में थे और इतना आनंदित थे, उनसे ज्यादा कौन ही हैप्पी होगा। और वो इतना हंस हंस के बात कर रहे थे, इतना हैप्पी होकर बात कर रहे थे और अपनी हर बात को बता भी पा रहे थे। इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, उनको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, पर बोलना और सुनना क्या होता है उनको नहीं पता। और क्योंकि हमने बोलना और सुनना अनुभव किया है, तो अगर इमेजिन करके देख लो 1 मिनट के लिए कि हमारी श्रवण शक्ति चली जाए या हमारी बोलने की शक्ति चली जाए, हाउ वी विल फील। एकदम ऐसा लगेगा दुनिया खत्म हो गई यही की, राइट। एंड विद दैट इमोशन आई वाज गोइंग कि कैसे जीवन होता होगा जब सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो एक तो ब्लेसिंग, हाउ ब्लेस्ड आर वी, हाउ ब्लेस्ड आर वी कि हमारे पास, हमें भगवान ने इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं दी। तो हम, एक ब्लेसिंग तो यही हो गई। और वहां जाकर समझ में आया कि खुशी अंदर है, हैप्पीनेस भीतर है और कहीं बाहर नहीं है। तो जब हम व्हाट एम आई में सोल कॉन्शियसनेस पे शिफ्ट हो जाएंगे तो कोई दुख अनुभव ही नहीं होगा। ऐसा लगेगा ये परिस्थिति है जो सिखाने आई है, लेट मी लर्न माई लाइफ लेसन एंड लेट मी बी मोर क्लोज टू दैट डिवाइन, मोर क्लोज टू व्हाट एम आई, हु एम आई, मैं क्या हूँ, उस पर और ज्यादा पास। अब गुरुदेव कल, ये लास्ट पैराग्राफ है, इसको ले लेते हैं और फिर कल पढ़ेंगे आगे का। थैंक यू सो मच, थोड़ा बड़ा हो गया ऑडियो, उसके लिए सॉरी। जिज्ञासु, प्रथम शिक्षा का अभ्यास करने के लिए अब हमसे अलग हो जाओ, अपनी मंद गति देखो तो उतावले मत हो, आगे चलने में यदि पाप पीछे फिसले तो निराश मत होना, आगे चलकर अपने को दूना लाभ मिल जाएगा। सिद्धि और सफलता के लिए वह तो प्राप्त होनी ही है, बढ़ो, शांति के साथ थोड़ा प्रयत्न करो। यहाँ पर एक वार्निंग भी है, एक रिक्वेस्ट भी है और गुरु शक्ति का आशीर्वाद भी है। आशीर्वाद उन्होंने पहले ही दे दिया कि मैं शपथ पूर्वक कह रहा हूँ कि मैं तुमको लेकर जा रहा हूँ, तो जब उनका आशीर्वाद है तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि चीटी चीटी जैसे चाल से भी चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत उतावले मत हो, बहुत तेजी से मत करो, और जरूरत भी नहीं है ना, इतने जन्मों के संस्कार हैं, इन संस्कारों को बनने में कितना टाइम लगा है, पता नहीं कितने जन्म लग गए। और आज हम जहाँ पर हैं, इस लाइफ के जो भी हमने कर रखे हैं कचरे, उनको बनाने में, गंदी आदतें, उनको डेवलप करने में भी तो कितना ही टाइम लगा है। तो जो आदत डेवलप होने में 10 साल लगे, उसको ठीक होने के लिए 10 मिनट तो देने ही पड़ेंगे ना खुद को, सॉरी 10 महीने तो देने ही पड़ेंगे ना स्वयं को। सो विल गो स्लोली। तो ये मैं क्या हूँ, जीवन भर के लिए है, ये एक बार के लिए नहीं है अभ्यास, इट इज लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस, लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस। रोज कुछ नया आएगा और आप जहां पर भी, जिस भी पड़ाव पर हम होंगे, सीखने के लिए कुछ नया होगा। अब बच्चा फर्स्ट क्लास करके कहे कि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना लाइफ लॉन्ग। मतलब पढ़ाई के भी लेवल्स हैं। अब 12th क्लास बच्चा करके कहे कि नहीं इससे ज्यादा तो कोई पढ़ाई दुनिया में बची नहीं, तो गड़बड़ हो गई ना। सो सेम टाइम वी आर द रिसीवर एंड वी आर द गिवर, हमको याद रखना है। हम एक ही समय में कहीं से रिसीव करते हैं और कुछ सीखते हैं, और कहीं पे जो सीखा है उसे दे रहे होते हैं। तो वी आर प्लेइंग बोथ द रोल्स। तो ये लर्निंग्स लाइफ लेसन्स हैं, लाइफ लर्निंग्स हैं, और जब तक सांस है तब तक हम सीखते रहेंगे। तो ये अभ्यास है, इसे करेंगे। और कल करते हैं एक ध्यान, अगर गुरु इच्छा हुई तो, और फिर लेते हैं आगे का चैप्टर। इस चैप्टर में जो भी गुरुदेव ने बताया है उसको एक ध्यान के रूप में कन्वर्ट वो हो जाए और सबकी कॉन्शियसनेस से हो जाए, जो जिसके लिए श्रेष्ठ हो उसको वो प्राप्त हो जाए। इसी भाव से करेंगे। आप लोग भी प्रार्थना करो कि अगर गुरु इच्छा हो तो ध्यान बन जाए। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के
दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।